हेलो दोस्तों, मैं आकाश सागर लेकर आया हूँ आपके लिए करंट अफेयर की क्लासेस जो आपके डेली बेस के करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी करंट अफेयर की क्लासेस पर। भारत का पहला इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी भारत का पहला इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया? ये हरियाणा में स्थापित किया है। हरियाणा में भी कहाँ पर? सोनीपत में। साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2025 किसने जीता? साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2025 किसने जीता? लासजेलो, क्राजना होरोकाई, केंजू, हारुकी मुराकाकी, मार्गरेट एटवुड। ये लासजेलो ने जीता है और ये हंगरी के उपन्यासकार हैं। हंगरी के उपन्यासकार हैं और इन्हें सर्वनाश का लेखक भी कहा जाता है। सर्वनाश का लेखक भी इनको कहा जाता है। तंबाकू मुक्त तंबाकू मुक्त युवा अभियान 3.0 किस मंत्रालय ने शुरू किया? ये जो शुरू किया था ये शिक्षा मंत्रालय ने शुरू करा था, लेकिन किसके सहयोग से? स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से शुरू कराया है। इसका जो उद्देश्य है, इसका उद्देश्य तंबाकू मुक्त पीढ़ी को बढ़ावा देना है। जो नई पीढ़ी है उनको तंबाकू से मुक्त कराना है। और ये जो कार्यक्रम है ये 60 दिवसीय कार्यक्रम है। ये 60 दिवसीय कार्यक्रम है। धान से हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए आईआईएससी के साथ समझौता किस राज्य की सरकार ने किया है? देखिए, धान के से हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए आईआईएससी के साथ समझौता पंजाब सरकार ने करा है। और पंजाब सरकार के भी ऊर्जा विकास एजेंसी ने करा है। ये एक पायलट परियोजना है ये। इस परियोजना का उद्देश्य जो धान की जो अ, पराली होती है, जो पराली बनती है, उसको जो जलाते हैं किसान, उसको रोकना है और उसका सदुपयोग करना है। किस राज्य की सरकार ने औषधि रसायनों के निरीक्षण का अधिकार दिया है? देखिए, ये जो अधिकार दिया है ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने दिया है। और साथ ही औषधि निरीक्षकों को औषधि निरीक्षकों को एफआईआर करने की भी छूट दे दी गई है। सैतकॉम शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री ने किया? ज्योतिराज सिंधिया, पीयूष गोयल, अनुराग ठाकुर, नितिन गडकरी।
देखिए, इसका जो उद्घाटन किया है वो ज्योतिराज सिंधिया ने करा है। ये इंडिया मोबाइल कांग्रेस में इसका उद्घाटन किया गया है। उसके उसी के अंदर इसका उद्घाटन किया गया है। इसमें सार्वभौमिक कनेक्टिविटी के लिए अंतरिक्ष में जो नेटवर्क प्रोवाइड कराया जाएगा उसके लिए करा गया है ये। किस बैंक ने स्टार्टअप के लिए $1 बिलियन के इनोवेशन बैंकिंग शुरू की? IDBI, SBI, PNB और HSBC। HSBC ने $1 बिलियन का भारत में इनोवेशन शुरू किया है। तो ये जो करा है ये HSB बैंक ने करा है। इसमें $1 बिलियन का निवेश किया गया है। ये उद्यमशील व्यवसाय के लोगों के लिए किया गया है। उनकी जीवन शैली और से लेकर IPO तक, उनकी जीवन शैली से लेकर IPO तक। किस राज्य की सरकार ने ज्ञान यज्ञ मंडल नामक एक डिजिटल पुस्तकालय के निर्माण की घोषणा करी है? ये जो घोषणा करी है ये ओडिशा सरकार ने करी है। मंदिर के पास ही इस सुविधा का लाभ मिलेगा। किसने भारत में इंडिया क्रेडिट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? देखिए, भारत में इंडिया क्रेडिट प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला ब्लैक स्टोन है और इसके MD है अपूर्व पाल। यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रेडिट कार्ड प्लेटफॉर्म है। किसने डिजिटल मुद्रा के लिए रिटेल सैंडबॉक्स लॉन्च किया? देखिए, डिजिटल मुद्रा के लिए RBI ने डिजिटल रिटेल सैंडबॉक्स लॉन्च किया। ये किस पहल के तहत लॉन्च हुआ? ये ई-रूपी पहल के तहत लॉन्च हुआ। 2025 का नोबेल शांति का पुरस्कार किसे दिया गया? देखिए, ये जो पुरस्कार दिया गया है ये मारिया कोरिना मचाडो को दिया गया है। ये वेनेजुएला में लोकतंत्र की अथक वकालत के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। और इनका जो संगठन है, इनका संगठन सुमाते संगठन है। इनका सुमाते संगठन। छठा ग्लोबल फिनटेक फेस्ट कहाँ शुरू हुआ? देखिए, छठा ग्लोबल फिनटेक फेस्ट ये बेंगलुरु में शुरू नहीं हुआ, नहीं दिल्ली में हुआ है, नहीं हैदराबाद में, ये मुंबई में शुरू हुआ है। और मुंबई में ही कहाँ पर? जियो वर्ल्ड सेंटर में। इसका विषय क्या था? इसका विषय कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा संचालित एक बेहतर दुनिया के लिए वित्त का सशक्तिकरण, इसका विषय था। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका विषय था सेवाओं तक आपदाओं और आपात स्थिति में मानसिक स्वास्थ्य। विश्वविद्यालय रैंकिंग 2026 में भारत का कौन सा स्थान रहा था? देखिए, भारत का इसमें 100 दूसरा स्थान रहा था और इसमें भारत के 128 विश्वविद्यालय शामिल थे। इस भारत के विश्वविद्यालय की सूची में IISc बेंगलुरु
नंबर 1 पर है भारत के विश्वविद्यालयों में। पंजाबी अभिनेता और बॉडी बिल्डर वीरेंद्र सिंह घुमन का निधन हो गया, वो किस उम्र के थे? देखिए, वो 41 वर्ष के थे और इनका जो निधन हुआ है वो दिल का दौरा पड़ने से हुआ है, दिल का दौरा। और ये पहले ऐसे थे जो शाकाहारी बॉडी बिल्डर थे, शाकाहारी। इन्हें ही मैन के नाम से भी जानते थे, ही मैन के नाम से भी जाते थे। और इन्होंने 2009 में मिस्टर इंडिया का भी खिताब जीता था। 48वें संस्करण में मिसेज यूनिवर्स का ताज किसे पहनाया गया? देखिए, 48वें, ये ध्यान रखना, मिसेज यूनिवर्स का ताज किसे पहनाया गया, वो भी 48वें संस्करण में। तो ये है शेरी सिंह, शेरी सिंह को इसका ताज पहनाया गया है। इसका आयोजन फिलीपींस के मनीला में हुआ है, फिलीपींस के मनीला में इसका आयोजन हुआ है, मनीला में, मनीला में इसका आयोजन। लवासना में विकसित भारत रणनीति कक्ष किसके सहयोग से बना? देखिए, लवासना में जो विकसित भारत रणनीति कक्ष जो बना है वो नीति आयोग ने बनाया है। भारत ने राष्ट्रीय रेड लिस्ट रोड मैप कहाँ लॉन्च किया? देखिए, भारत ने राष्ट्रीय रेड लिस्ट रोड मैप एशिया पवेलियन में लॉन्च किया है और इसका आयोजन IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 में हुआ है। इसका जो लॉन्च है 2025 से लेकर 2030 तक है। इसका आधिकारिक अनावरण जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन ने किया है। 8वीं अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन सभा की मेजबानी कौन करेगा? देखिए, 8वां अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की मेजबानी भारत करेगा। ये 27 से 30 अक्टूबर तक इसका आयोजन होगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो मुख्यालय है वो हरियाणा में है, भारत के हरियाणा में। और हरियाणा में भी कहाँ पर है? हरियाणा में भी गुरुग्राम में है, गुरुग्राम में, गुरुग्राम में है। तो चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में किस देश के राज्य में दिवाली का अवकाश घोषित किया गया है? देखिए, अमेरिका के कैलिफोर्निया में दिवाली का अवकाश घोषित किया गया है। इससे पहले 2 और राज्यों ने, पहला पेंसिल्वेनिया में और दूसरा कनेक्टिकट में, इन दोनों में पहले से ही अवकाश घोषित किया गया था। ये तीसरा राज्य बना है जिसने दिवाली का अवकाश घोषित किया है। ब्राइवेट गुजरात क्षेत्र सम्मेलन का शुभारंभ कहाँ हुआ है? देखिए, ब्राइवेट गुजरात क्षेत्र सम्मेलन का शुभारंभ मेहसादा में हुआ है। ये उत्तर गुजरात का एक जिला है, उत्तर गुजरात का एक जिला है। ये 2 दिवसीय कार्यक्रम है। इसमें भागीदार देश जो हैं वो जापान, दक्षिण कोरिया, वियतनाम और नागालैंड है। चलिए आगे चलते हैं। किस राज्य के सरकार ने सरदार @150 का शुभारंभ किया है? देखिए, सरदार @150 का शुभारंभ करने वाला जो राज्य है वो है पंजाब। यहाँ पर 150वीं जयंती मनाई गई, नाम से ही पता चल रहा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की।
राष्ट्रीय सकरा संस्था का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? देखिए, राष्ट्रीय संस्था दिवस का 90वां स्थापना दिवस मनाया गया है। इसका आयोजन कानपुर में हुआ है। इसका उद्घाटन प्रहलाद जोशी ने किया है, जो केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री हैं। किस देश ने पहली बार सुरक्षा नीति की घोषणा की है? फिजी देश ने पहली बार बाल सुरक्षा नीति की घोषणा की है। विश्व का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू किस देश में हुआ? देखिए, विश्व का पहला अंडर वाटर इंटरव्यू पलाऊ में हुआ। और पलाऊ जो है 340 द्वीपों का एक देश है, जो प्रशांत महासागर में स्थित है। इसमें इस तकनीक में जो तकनीक यूज हुई है वो लाइफ हाई टॉकिंग मार्क तकनीक यूज हुई है। तो थैंक यू हमारी क्लास लेने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी क्लास को शेयर करें। थैंक यू।